जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो कर्व्स दी हुई हैं तो हम उनका एरिया अंडर द कर्व्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके अंदर जो दरमियान वाला एरिया आ रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ यूँ है और इसी तरह ये y=f(x) फंक्शन है हमारे पास। इसी तरह एक और फंक्शन ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई फंक्शन g(x) है। ठीक, एक हमारे पास फंक्शन f(x) है, दूसरा g(x) है। अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करें फ्रॉम a टू b, ठीक है, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ आ रही, इतनी चीज़ का हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम इस फंक्शन का एरिया, हमारे पास एरिया होगा ये, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया किसका आया, ये हमारे पास f(x) का आया है फ्रॉम डोमेन a टू b। 0 से b भी ले सकते हैं हम, लेकिन हम एक इंटरवल के अंदर ले रहे हैं, स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम g(x) के एरिया की बात करें वो ये आएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास f(x) का एरिया आएगा, ठीक है, उसमें से हम g(x) का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे, तो बाकी वो वाला एरिया रह जाएगा जो f(x) और g(x) के दरमियान में होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एरिया इज़ इक्वल टू एरिया अंडर f(x) माइनस एरिया अंडर g(x). जो f(x) का एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे और उसमें से g(x) के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एरिया बिटवीन टू कर्व्स है वो आ जाएगा। और अगर हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू b f(x) dx माइनस a टू b g(x) dx। ये बेसिकली क्या है, ये एरिया आ रहा है हमारे पास f(x) का, ये f(x) का एरिया आ रहा है a से b का, ये चीज़ आ जाएगी। उसमें से हम क्या करवा रहे हैं, जो g(x) का एरिया आ रहा है a टू b g(x) का जो एरिया आ रहा है उसको f(x) के एरिया में से माइनस करवा दें, तो हमारे पास वो वाला एरिया आ जाएगा जो f(x) और g(x) के दरमियान पड़ा हुआ है फॉर द गिवन इंटरवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन आ रहा है कि हमारे पास ये f(x) आ रहा है, ये हमारे पास इतना आ रहा है a टू b, ये कोई हमारे पास f(x) फंक्शन है। जो g(x) फंक्शन है फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वो हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, तो इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास आएगा a टू b f(x) माइनस, अब हमारे पास जो g(x) है वो हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। इस टोटल का एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा, a टू b f(x) dx। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो g(x) फंक्शन है वो 0 नहीं था, यहाँ पे हमारे पास g(x) फंक्शन क्या है, 0 है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे माइनस g(x) dx। और इसके बाद जब ये इंटेग्रल हमें पता है कि अगर प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो तो दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, तो वही फॉर्म बन जाएगी जो हमारे पास पहले मैथमेटिकली फॉर्म बनी। इसके रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो सकें। जी जी एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द एरिया, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एरिया बाउंडेड अबव बाय y इज इक्वल टू 2x + 5 एंड and bounded below by y is equal to x³ on the closed interval 0,2। हमने एक फंक्शन है, दो फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं 2x + 5 और y इज़ इक्वल टू x³, इन दोनों के दरमियान में जो एरिया आ रहा है हमने वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं ये बात एडिशनली बताई गई है कि जो बाउंडेड अबव है, मतलब जो अपर फंक्शन है वो ये वाला है, और जो बाउंडेड बिलो है, जो लोअर फंक्शन है वो ये वाला। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास f(x) यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन का बिलो, बाउंडेड अबव फंक्शन का बिलो में कंसेप्ट दे रहा है, और g(x) जो है ये हमारे पास बाउंडेड बिलो ए का एरिया दे रहा है। बाउंडेड बिलो का मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है इससे बाउंडेड अबव f(x) पड़ा हुआ है,
इस एरिया के लिए बाउंडेड अबव एफ ऑफ एक्स है और बाउंडेड बिलो इसके लिए कौन सा है, जी ऑफ एक्स है। हमने इन दोनों के दरमियान वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो उसके साथ हमने ये भी चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऊपर फंक्शन पड़ा हुआ वो कम और जी ऑफ एक्स जो है वो नीचे हो, तो हमारे पास एरिया नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो एरिया जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। हम इसके साथ ये भी कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारा बाउंडेड अबव फंक्शन है वो ग्रेटर होगा बाउंडेड बिलो फंक्शन से। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। एरिया क्या आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू ए टू बी, पहले बाउंडेड अबव फंक्शन आएगा 2x + 5, उसके बाद माइनस लगा के बाउंडेड बिलो फंक्शन आएगा। बाउंडेड बिलो फंक्शन क्या है, x3, ये लगा देते हैं। हमेशा अपने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, ये dx आ जाएगा। सेपरेट कर देते हैं। a to b हमारे पास जो इंटरवल है अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो क्या है, 0 से 2 है, तो यहाँ पे 0 से 2 कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा। 0 से 2 2x + 5, इसको लहदा कर देते हैं, माइनस x का क्यूब dx, इसको सेपरेट कर देते हैं। फर्दर ये इसके ऊपर लहदा ऑपरेट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके लगाएंगे तो इसका आंसर बनेगा 2x² प्लस 5x, लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से 2, उसके बाद लगाएंगे माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x⁴/4 और इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से 2। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 5x, और दोनों की लिमिट, सारों की लिमिट सेम है तो हम इनको एक लिमिट के नीचे भी लेके आ सकते हैं, मतलब -x⁴/4 0 से 2, इन सभी के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो 2 के ऊपर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 माइनस 2 की पावर 4/4, ये हमने अपर लिमिट पुट किया, 2 पुट किया। अब माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0 + 0 माइनस, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 प्लस 5 2 10, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये -0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। अगर हमारे पास बाउंडेड अबव फंक्शन जो f ऑफ x है वो 2x + 5 हो, बाउंडेड बिलो फंक्शन g ऑफ x जो है वो हमारे पास x³ हो, ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 2, अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें, इन दोनों के दरमियान का जो एरिया आ रहा है f ऑफ x के और g ऑफ x के, तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ हमें यही नहीं बताया हुआ कि बाउंडेड अबव कौन सा फंक्शन है और बाउंडेड बिलो कौन सा फंक्शन है, तब हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम ये देखते हैं, उस तरह का क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें इंटरवल नहीं दिया हुआ कि किस इंटरवल से लेकर किस इंटरवल तक आपने इसको एरिया कैलकुलेट करना है, और साथ में ये भी नहीं बताया गया कि बाउंडेड अबव फंक्शन कौन सा और बाउंडेड बिलो फंक्शन कौन सा, तो उसके लिए हमारे पास आंसर है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज़ इक्वल टू x² एंड x + 6। हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, y इज़ इक्वल टू x² दिया और y इज़ इक्वल टू x + 6 दिया। हमने इन दोनों के दरमियान जो एरिया आ रहा है वो कैलकुलेट करना है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं दी गई, और उसके साथ ये भी नहीं बताया गया कि हमारे पास बाउंडेड अबव फंक्शन कौन सा और बाउंडेड बिलो फंक्शन कौन सा। तो जब इस तरह की कंडीशन आपके पास दी होगी, आप यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे, आप कहेंगे कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू g ऑफ x आप पुट करेंगे, लेट करेंगे आप, जैसे y इज़ इक्वल टू y तो y इज़ इक्वल टू y लिख लिया, इसकी जगह पे x² आ गया, इसकी जगह पे क्या आ सकता है, x + 6। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² - x - 6 दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, x - 2 x + 2 और x - 3 बनेंगे, x - 2 × x - 3, ये इसके हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। एक प्लस में आएगा, x + 2 आएगा, जी बिल्कुल x + 2 आएगा। ठीक है, ये x + 2 आएगा और x - 3 आएगा। अब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई और उनका प्रोडक्ट हमारे पास 0 दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ या तो पहला नंबर इक्वल टू 0 के है, या फिर क्या है, या फिर हमारे पास दूसरा नंबर इक्वल टू 0 के है। तो यहाँ से हम x इक्वल टू -2 लगा देते हैं और यहाँ से हम x इक्वल टू 3 लगा देते हैं।
अब बेसिकली हम ये हमारे पास क्या आई हैं, ये लिमिट्स आई हैं, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट। क्या ये हमारे पास लोअर लिमिट है? नहीं, लोअर लिमिट हमारे पास हमेशा कम होती है अपर लिमिट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के लिए एफ ऑफ एक्स ये हो, जी ऑफ एक्स ये हो, तो जो आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए लोअर लिमिट -2 होगी और अपर लिमिट क्या होगी, 3 होगी। मतलब आपने -2 से लेकर 3 के दरमियान जो है वो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, -2 से 3 के दरमियान। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शन को पहले रखना है और फिर बाद में माइनस करके दूसरे फंक्शन को लिखना है। तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे y = x² और यहाँ पे लिख लेंगे y = x+6। यहाँ से आप इसकी डोमेन में से कोई पॉइंट उठाएं। फॉर एग्जांपल मैं 1 पॉइंट उठाता हूँ, x = -1, -2 से 3 के दरमियान हमने एरिया कैलकुलेट करना है। -1 उठाता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा y = -1 + 5 + 6, तो ये हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा और यहाँ पे y का आंसर क्या आएगा 1। हमने डोमेन के अंदर से एक पॉइंट पुट किया, ये हमने पहला फंक्शन लिखा, ये दूसरा लिखा, डोमेन के अंदर से हमने पॉइंट पुट किया -1, तो इसने आंसर हमें 1 दिया और इसने आंसर हमें क्या दिया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन जो है बाउंडेड अबव का रोल प्ले कर रहा है और ये वाला फंक्शन क्या रोल प्ले कर रहा है, बाउंडेड बिलो का। तो इसको हम लिख लेते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, एरिया हमारे पास आएगा -2 से 3। अब बाउंडेड अबव फंक्शन पहले लिखना है, ये आ जाएगा x+6 और माइनस बाउंडेड बिलो फंक्शन बाद में x², ठीक है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, सभी के ऊपर सेपरेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं x² + 6x - x³ / 3 -2 से 3, इस पूरे के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, ये आ जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9/2 + 3 इधर पुट करेंगे तो 3 6 18 माइनस यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3 3 9 9 3 27 27/3 आ जाएगा। ये अपर लिमिट हमने पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, जब -2 पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव का 4/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -12 और ये हमारे पास आ जाएगा -2 2 4 4 2 8 -8/3 आ जाएगा। इसको जब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल, डैट विल बी 125/6 आएगा, इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास जो बाउंडेड फंक्शन है वो भी हमें नहीं बताया हुआ और उसके साथ ना हमें ये बताया हुआ कि इस फंक्शन के लिए हमारे पास कौन सी हम डोमेन में अंदर रह के इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसके रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जी, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y = 0 एंड y = x² - 2x। जब हमें एरिया कैलकुलेट करना है, हमें बाउंडेड अबव फंक्शन भी नहीं दिया हुआ, बाउंडेड बिलो फंक्शन भी नहीं दिया हुआ और साथ में हमें डोमेन भी नहीं दी हुई, इंटरवल भी नहीं दिया हुआ जिसके ऊपर लेके हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, जिसके अंडर हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपने दोनों फंक्शंस को आपस में इक्वल पुट कर देना है। f of x = g of x, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0 = x² - 2x। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x - 2 = 0, तो x = 0 और x = 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डोमेन है वो 0 से लेकर 2 तक है। अगर हम इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करते हैं तो ये 0 ही रहेगा, इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करते हैं वो भी 0 रहेगा। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि बाउंडेड अबव फंक्शन कौन सा है और बाउंडेड बिलो फंक्शन कौन सा है। अगर हम -1 उठाते हैं, इसने 0 ही रहना, यहाँ पर -1 लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस इंटू, हम क्या ले रहे हैं, सॉरी 1 ले रहे हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे ये 0 रहेगा, यहाँ पे 1 लेंगे हम तो ये 1 रहेगा, यहाँ पे 1 ले लेंगे तो ये हमारे पास -1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने -1 लिया, इसका आंसर 0 रहा, इसका आंसर -1 में चला गया, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, बाउंडेड बिलो है। तो हम यहाँ पे क्या इंटरवल लेंगे 0 से 2, पहले बाउंडेड अबव फंक्शन कौन सा है 0 वाला, उसके बाद माइनस लगा के बाउंडेड बिलो फंक्शन लिखेंगे
एक्स स्केयर माइनस 2x। आपने हमेशा ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करनी ताकि गलती ना हो। अगर आप ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हो तो इसका आंसर आप गलत भी लिख सकते हैं। सब बच्चे ये गलतियाँ कर जाते हैं कुछ बच्चे। 0 to 2 ये माइनस अंदर जाएगी तो एक्स स्केयर प्लस 2x बन जाएगा और यहाँ पे dx आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 2x स्केयर ओवर स्केयर बनेगा तो स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास एक्स के रह जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा जब। तो ये हमारे पास लिमिट पुट कर दें 0 से 2। जब आप लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई कर लें इसका क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 2 2 4 4 2 8 8/3 अपर लिमिट पुट कर रहे हैं प्लस ये हमारे पास कितना बनेगा 2 2 4 अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा। जब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये सारा ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -8/3 प्लस 4 एलसीएम 3 आ जाएगा -8 यहाँ पे 1 आएगा 3 3 4 12 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए 4/3 इसका एरिया जो आएगा इस फंक्शन के लिए वो हमारे पास कितना आएगा 4/3 आएगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड ताकि हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। जी ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा सोचने वाला है ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारी लिमिट जो है वो ठीक है और हम ठीक जा रहे हैं या हमें अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब y इज़ इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए, हमने इनका एरिया कैलकुलेट करना। तो जब हमें लिमिट नहीं दी हुई, हमें बताया नहीं हुआ कहाँ से लेकर कहाँ तक एरिया कैलकुलेट करना और उसके साथ ये भी नहीं बताया हुआ कि कौन सा फंक्शन बाउंडेड अबव है और कौन सा फंक्शन बाउंडेड बिलो है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोनों फंक्शन को आपस में इक्वल पुट कर देंगे। y इज़ इक्वल टू वाई आ जाएगा, ये एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा और यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा तो 0। दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई उनका आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ या पहला नंबर 0 के इक्वल है या दूसरा नंबर इक्वल टू 0 है। फर्दर यहाँ से हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं x+1 x-1। यहाँ पे फिर दोबारा वही कंडीशन लगेगी, यहाँ से x+1 इक्वल टू 0 के है या फिर हमारे पास x-1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ इज़ इक्वल टू x-1 आ जाएगा और ये x इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो हमारे पास दो पॉइंट आते होते थे, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के लिमिट्स आ रही हैं, तीन तरह के इंटरवल डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं रियल लाइन के ऊपर। जब आप इसको ड्रा करते हैं तो इसकी फॉर्म कुछ यूँ बनती है -1, ये हमारे पास 0 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। हमारे पास दो फंक्शन है मेरा बेटा, एक एक्स क्यूब है, दूसरा हमारे पास क्या है x है। y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब y इज़ इक्वल टू x, ये हमारे पास दो फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शंस को हम दोनों इंटरवल के ऊपर जिसको हमने डिवाइड कर दिया -1 से 0 के ऊपर फिर 0 से 1 के ऊपर, ये दोनों का बिहेवियर हम चेक करेंगे कि दोनों फंक्शन क्या बिहेवियर देते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि अगर हम -1 और 0 के दरमियान कोई पॉइंट लेते हैं तो कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग, हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि इंटरवल डिवाइड हो गया है। अगर हम x इज़ इक्वल टू 1/2 लेते हैं -1/2, x इज़ इक्वल टू -1/2 लेते हैं तो y इज़ इक्वल टू -1/8 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। अगर हम ये बात करें 1/8 हो और 1/2 हो तो 1/2 हमेशा बड़ा होगा 1/8 से, लेकिन अगर इनके साथ माइनस लगा दी जाए तो -1/8 जो है वो बड़ा हो जाएगा और -1/2 क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि -1/8 एक्स क्यूब यहाँ पे अपर लिमिट का रोल प्ले कर रहा है, अपर बॉन्डेड अबव फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है और y इज़ इक्वल टू एक्स का आंसर क्या आएगा कम आएगा। तो यहाँ पे -1/2 है तो यहाँ पे जो x है वो हमारे पास कौन सा रोल प्ले कर रहा है, बॉन्डेड बिलो फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। ये हमारे पास किस इंटरवल के दरमियान आया है, -1 से 0 के दरमियान है। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर हम 0 से 1 के दरमियान फंक्शन लें, अगर हम x इज़ इक्वल टू 1/2 लेते हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/2 और 0.5 हमारे पास बड़ा होगा 1/8 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 0 से 2 की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्डेड अबव फंक्शन x हो जाता है और बॉन्डेड बिलो फंक्शन मेरा बेटा कौन सा हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। इस चीज़ों को आपने ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास इंटरवल डिवाइड हो गया है तो हम दोनों फंक्शंस को आपस में चेक करेंगे कि पहले इंटरवल के अंदर जो हमारे पास पहली लिमिट बन रही है उसके अंदर हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग कौन सा है और डिक्रीजिंग कौन सा है, मतलब बॉन्डेड अबव कौन सा है और बॉन्डेड बिलो कौन सा है और दूसरे के अंदर कौन सा है।
तो ये हमारे पास हमने पहला इंटरवल ये देखा है, कि अगर हमारे पास -1 से एरिया कैलकुलेट करें, बेसिकली हमने जाना -1 से 1 नहीं है, लेकिन वो हमारा इंटरवल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 3 तरह का हमारे पास इसका इंटरवल हमारे पास 2 तरह से डिवाइड हो गया, 3 पॉइंट्स आ गए। तो पहले हम -1 से 0 जाएंगे। इसके लिए हमारे पास अपर फंक्शन कौन सा होगा, x³ माइनस लगाएंगे, लोअर फंक्शन कौन सा होगा, x। इसके लिए हमारे पास लैदा इंटरवल बनेगा, लैदा इंटीग्रल बनेगा, और फिर प्लस। अब हमने 0 से 1 के दरमियान जब जाना है, 0 से 1 के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास अपर फंक्शन कौन सा है, x है, और लोअर फंक्शन कौन सा है, x³ और dx आ गया। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x⁴/4 माइनस x²/2, यहाँ पे आ जाएगा -1 से 0। अब ये नहीं कि हम पूरी लिमिट दोनों के लिए सेम कर देंगे, नहीं, -1 से 0 और फंक्शन रोल प्ले कर रहा है तो उसको लैदा करेंगे, 0 से 1 की तरफ और रोल प्ले कर रहा है तो उसको लैदा लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस x² माइनस x4/4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 1। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, जब अपर लिमिट पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे वो माइनस ही जाएंगे, यहाँ पे -1 की पावर 4 लेंगे, जितनी भी लेते जाएंगे वो पॉजिटिव ही रहने। यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी -1 की पावर जो भी लेते जाएंगे वो पॉजिटिव ही रहना है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 1/4 -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे प्लस, अपर लिमिट पुट करते हैं, ये हमारे पास कितना बनेगा, 1/2, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1/4, ठीक है। तो ये हमारे पास जब इसकी लोअर लिमिट करेंगे -0 0 वो तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास 1/4 आ रहा है, -1/2 आ रहा है, एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 - 2, तो ये हमारे पास बनेगा -1/4। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1/2 -1/4 को, ये आ जाएगा 4, और 2 - 1, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये आ जाएगा माइनस, इसको हमने हल किया तो उसका आंसर है -1/4, ये -1/4 आ गया, प्लस इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर है 1/4। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 1/4 बना देगा, और ये भी 1/4, दोनों ऐड होकर हमारे पास क्या बना देंगे, 2 टाइम 1/4, 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2 आ जाएगा इसका एरिया। अगर हमारे पास वाई फंक्शन जो है, पहला फंक्शन जो है वो x³ हो, दूसरा फंक्शन सिंपल x हो, और उसकी जो डोमेन हमारे पास आ रही हो वो -1 से 1 के दरमियान आ रही हो, तो अब इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। और इसको इंटरवल जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, हम उतने ही इंटरवल का अलग-अलग फंक्शन के लिए चेक करेंगे। जैसे हमारे पास ये इंटरवल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, -1 से 0, फिर 0 से 1 के अंदर डिवाइड हो गया, तो हम -1 से 0 के दरमियान पहले इन दोनों का फंक्शन का रोल प्ले करेंगे, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। फिर इसी तरह 0 से लेकर 1 तक फंक्शन का हम रोल प्ले करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, एक और एक एग्जांपल है उसको देखते हैं। जी, अब हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन आ रहे थे, ये हमारे पास थे इन टर्म ऑफ एक्स, हमारे पास वाई जो है वो एक्स का फंक्शन था। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो वाई की टर्म में आ जाता है, मतलब जो एक्स है वो वाई की फॉर्म में आ जाता है। अब हमारे पास फंक्शन का रोल किस तरह का होगा, कुछ इस तरह से फॉर्म इसकी बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक फंक्शन एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ वाई सॉरी, और ये हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो जी ऑफ वाई है। पहले हमारे पास एक्स की फॉर्म में फंक्शन था, तो अब हमारे पास फंक्शन जो है वो वाई की फॉर्म है। तो अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो एच ऑफ वाई जो हमारे पास है ये बड़ा फंक्शन होगा, इसका एरिया फॉर एग्जांपल ये आ रहा है, ठीक है। और जी ऑफ वाई हमारे पास छोटा फंक्शन है, इसका एरिया ये आ रहा है। तो जब हम इसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरा वाई का एरिया, इसमें से हम पूरा जी ऑफ वाई का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसका एरिया रह जाएगा, एरिया अंडर द एरिया इन दोनों के फंक्शन के दरमियान का जो एरिया आ रहा है, दोनों कर्व्स के दरमियान आ रहा है, वो वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम इसका ये ले लेते हैं, यहाँ से सी ले लेते हैं, यहाँ पर डी लिमिट ले लेते हैं, तो सी से डी हमारे पास लिमिट क्या बनेगी, बड़ा फंक्शन एच ऑफ वाई है माइनस छोटा फंक्शन जी ऑफ वाई है, सेम वही चीज़ रहेगी, लेकिन इंटरवल हमारा जो हमारे पास इन टर्म ऑफ एक्स था, अब हम उसको इन टर्म ऑफ वाई ले रहे हैं, तो ये फॉर्म बनेगी। हमारे पास एग्जांपल है, हमने एरिया फाइंड करना है, फाइंड एरिया बिटवीन
वाई इज़ इक्वल एक्स इज़ इक्वल टू वाई स्केयर एंड एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस 2। इसके साथ हमें जो है इनके पॉइंट्स नहीं दिए हुए, तो सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जी क्या करेंगे, सेम रोल, दोनों फंक्शन को आपस में इक्वल पुट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर प्लस वाई प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्केयर माइनस वाई माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास वाई की आंसर जो है वो आएंगे -1, 2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास अपर फंक्शन कौन सा है और लोअर फंक्शन कौन सा है। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट करें, हम 0 पुट कर लेते हैं। -1 से लेकर 0, -1 से लेकर 2 तक इंटरवल पुट करना है। ये -1 है, यहाँ 2 तक जाना है, तो इनके दरमियान भी कोई नंबर पुट कर सकते हैं। हम 0 पुट करते हैं। जब 0 पुट करेंगे ये फंक्शन 0 ही रहेगा। जब इधर 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या देगा, 2 वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, बाउंडेड अबव फंक्शन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 से 2, -1 से 2 पहले ये फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद माइनस बाउंडेड बिलो वाला फंक्शन आ जाएगा जी, और इसके साथ क्या आ जाएगा, dx। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 से 2 y प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर और dx आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y माइनस वाई क्यूब बाई 3, और इसका लिमिट हमारे पास -1 से +2 आ रही, -1 से +2। तो पहले अपर लिमिट पुट करें, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करें, इसका आंसर आ जाएगा। तो वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन है जिनके अंदर हमें सबसे पहले हमें अगर एक बाउंडेड अबव फंक्शन बताया हुआ है, बाउंडेड बिलो फंक्शन बताया हुआ है, और उसके साथ अगर हमें लिमिट दी तो फिर हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है उसके अंदर ना बाउंडेड अबव फंक्शन बताया हो, ना बाउंडेड बिलो फंक्शन बताया हो, और ना ही हमें वो इंटरवल बताया हो जिसके अंदर हमने एरिया कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम क्या प्रोसीजर करेंगे। तो इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। अगर आपको इसके रिलेटेड एरिया अंडर दी 2 कर्व्स कैलकुलेट करने के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंशाल्लाह पूछें, हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। और इसके रिलेटेड आपको असाइनमेंट हम सेंड कर देंगे। आई होप आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।